राघव चड्ढा अपने साथ आम आदमी पार्टी के कई सांसदों को लेकर के बीजेपी में विलय कर चुके हैं और इस विलय के बाद अब जनता और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार एक नई नवेली पार्टी के साथ शुरुआत करने वाले राघव चड्ढा ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया और तमाम चाणक्य और तमाम धनाढ्य लोगों को लेकर के बीजेपी में पहुंच करके वहां क्या करेंगे और इनका भविष्य क्या होगा। क्या बीजेपी इन पर दांव लगाएगी आने वाले पंजाब चुनावों में या फिर ये बीजेपी जैसे महासागर में खो करके कहीं रह जाएंगे। इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जितेंद्र चौहान जी हैं, राजनीतिक खबरों में अच्छा खासा दखल रखते हैं। जितेंद्र जी, पहला सवाल ये, इतना सब कुछ हो गया, हमने इतिहास देखा है कि बीजेपी में तमाम लोग गए और खो करके रह गए, आज कोई नाम लेवा नहीं है। अभी तो इनकी सब युवा हैं, नए चेहरे थे, इनका भविष्य तो आम आदमी पार्टी में था, लेकिन इतना बड़ा ट्विस्ट क्या खतरे में है या वाकई में कुछ इनको भविष्य दिख रहा है या कुछ प्रॉमिसेस हुए हैं बीजेपी की तरफ से कि हम आपको ये देंगे? देखिए, आप इस बात को इस तरह से समझिए कि डर सबको लगता है। आम आदमी पार्टी का जो तमाम शीर्ष नेता थे सब जेल होकर आए हैं। आखिर ये पूरी नौबत क्यों आई है? आप समझिए कि जब पूरा शराब नीति का मामला खुल गया, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए और तमाम पार्टी के जो आला नेता थे वो जेल चले गए, लेकिन राघव चड्ढा कहीं ना कहीं सह छूते रहे थे। और करीब 1.5 साल से हमने देखा है कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अलग से होते नजर आ रहे थे। खुले मंच पर वो आम आदमी पार्टी की बात नहीं करते थे, राज्यसभा में बोलते जरूर थे, मुखर वाक्ता जरूर थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। और उन्हें पता था कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी पार्टी के नेता जेल जरूर जाएंगे। हालांकि उनको जमानत मिल गई है कोर्ट से, सारे चार्जेस रद्द कर दिए गए हैं लोअर कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट में मामला चला गया है। अब इसको आप जो कह रहे हैं कि अब इनका क्या होगा, होना क्या होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन मैं अभी जो समझ पा रहा हूँ कि भले ही ये लोग बीजेपी में चले गए हैं, मर्जर कर लिया पार्टी का, और शायद उनको लगता है कि हम बड़ी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इनको जो अपनी पार्टी में लिया है ना, उसका एक कारण मुझे नज़र आता है कि एक तो राज्यसभा में उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, 7 सांसद कम नहीं होते हैं, अपोजिशन कहीं ना कहीं लूज पड़ेगा इससे, और जो बात राघव चड्ढा खुल के बात करते थे वो भी कहीं ना कहीं अब कम पड़ेगी। संजय सिंह अकेले उतना कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्टी मर्जर हो गया है। 7 सांसदों, क्योंकि 9 सांसद से पार्टी मर्ज हो, 2/3 से ज़्यादा थे, तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगता इसमें। जो बात ये खुल के सामने आ रही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगा इनके ऊपर, नहीं, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टी मर्जर की उन्होंने बात कही है और सभी सांसदों के बाकायदा साइन भी उन्होंने दिखाए हैं। और जब ये घोषणा उन्होंने की थी उससे पहले उन्होंने जो स्पीकर हैं राज्यसभा के, उनको एक पत्र लिखकर ये जानकारी उन्होंने दी थी कि हम पार्टी मर्ज कर रहे हैं। सांसदी तो बची रहेगी, सवाल लेकिन यही है, सवाल ये है कि बीजेपी में इनका क्या होगा? क्या बीजेपी में वाकई में बीजेपी के लिए उपयोगी हैं या फिर इन्होंने अपने आप को फेस सेविंग के लिए या ईडी और सीबीआई के डर से इन लोगों ने किया? बात यह है कि इनका फ्यूचर क्या है, आगे आने वाले भविष्य में इनका इस्तेमाल बीजेपी करेगी या ये वाकई में इस्तेमाल हो चुके हैं, बस इतना तक ही है? देखिए, आप देखिए जो एलपीयू के करता धरता हैं, अशोक मित्तल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी थी, 4 दिन पहले की बात है। चौथे दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कुछ तो उनको लगा होगा ना कि क्योंकि ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया था उनके ऊपर, और स्वाति मालीवाल पहले से ही पार्टी से बहुत अलग स्टैंड लेकर चल रही हैं, राघव चड्ढा भी अलग लेकर चल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें एक टर्निंग पॉइंट आया वो संदीप पाठक को लेकर था, जो सबसे बड़े इनके सलाहकार माने जाते थे अरविंद केजरीवाल के, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए हैं, पीएचडी करे हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रैटेजी बनाते थे, संदीप मिलकर बनाते थे। उनका पार्टी में बीजेपी में आना, ये एक बड़ा डेंट केजरीवाल को मैं मानता हूँ कि लगा है उनको, और पार्टी को नुकसान जरूर करेगा ये। लेकिन अब पार्टी को डेंट तो कर दिया इन्होंने, अब तो जाहिर सी बात है सब कुछ खुला है कि आम आदमी पार्टी को डेंट लगा है, 7 सांसद गए हैं, एक अच्छा खासा एक तरफ से देखा जाए तो बायां हाथ कट गया है। अब बात हो रही भविष्य की। पंजाब चुनाव के लिए लोग कह रहे हैं, चर्चाएं हैं कि 2027 में चुनाव है, भगवंत मान के ये सेकंड मैन थे, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्लोन सीएम यही थे, सब कुछ सरकार वहां चला रहे थे। क्या वाकई में बीजेपी वहां पर कुछ इनका भविष्य देख रही है? क्या इनको कुछ वहां पर भूमिका कुछ मिल सकती है? राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल को सिर्फ हम एक साइड रख दें और बाकी 5 को रख दें तो मुझे लगता है लंगड़े घोड़े हैं, किसी काम के नहीं है बीजेपी के लिए, सिर्फ नंबर्स बढ़ाएंगे राज्यसभा में और कोई काम नहीं है। राघव चड्ढा चूँकि एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम थे आम आदमी पार्टी का, बीजेपी में आ गए हैं, और दूसरी बात वो बखूबी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में जो पैसे का सारा लेन देन होता था, उनको बखूबी जानकारी है इस चीज़ की, फाइनेंसर्स की, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर वो रहे हैं, और चूँकि मैंने बहुत करीब से देखा है उनको, पूरी जानकारी उनके पास रहती थी कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। केजरीवाल के बहुत विश्वास पात्र वो माने जाते थे,
लेकिन जब उनको लगा कि यार कि हम भी कहीं ना कहीं इस शराब नीति के मामले में फंस ना जाएं, चूँकि बेदाग छगी है राघव चड्ढा की, और परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा का मुझे इसमें ज़्यादा बड़ा रोल नज़र आता है। आपको बता दूं मैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले की बात है, परिणीति चोपड़ा ने बड़ी जमकर तारीफ़ की थी राघव चड्ढा की और बीजेपी को लेकर। तो एक वहीं से कयास लगने शुरू हो गए थे कि शायद कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी जा सकते हैं। हालांकि वो कयास बहुत दिनों से चल रहे थे, कब होगा ये नहीं तय था। लेकिन अब जिस तरीके से ये एक बड़ा झटका दिया है सातों सांसदों ने, ये बड़ा एक सोच विचार करने वाला मामला है कि बीजेपी आखिर करेगी क्या इनका। अच्छा, एक चीज़ और है, संसदीय सीट इसमें एक चीज़ और भी है कुलदीप की, बहुत सारे सांसद हम सब जानते हैं राज्यसभा में लेके आए जाते हैं पैसे के बल पर। और जो मित्तल साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा केजरीवाल को फाइनेंस दिया था। और चर्चा ऐसी भी है कि जो पंजाब चुनाव जब हुआ था तो उन्होंने अच्छी खासी फंडिंग की थी उनको चुनाव जीतने के लिए, और वो पब्लिक डोमेन में है चीज़ें। अच्छा मैं वहीं आ रहा हूँ, पंजाब को लेकर के देर चर्चा इस बात को लेकर के कि बहुत सारे विधायक जिनको राघव चड्ढा ने खुद विधायक बनाया है, इसके अलावा मंत्री बनाने तक में मदद की है, क्या वो अब एक केजरीवाल को तो ये झटका हो गया, पार्टी को झटका हो गया, क्या अगला झटका भगवंत मान को लग सकता है? भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है या फिर भगवंत मान की कुर्सी पर अब राघव चड्ढा की नज़र है? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल कहने वाली कोई बात ही नहीं कि राघव चड्ढा की नज़र कुर्सी पर है। कुर्सी पर किस तरह बनेगी? देखिए पार्टी को छोड़ चुके हैं। नहीं, अब उस तरह से नहीं, बीजेपी के, क्योंकि 2027 बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं, 1 साल का है अभी तैयारी की। तो वो अभी तो सोचना ही बेमानी लगती है मुझे वो बात। चुनाव के पास आने तक बीजेपी का पंजाब में कोई अस्तित्व नहीं है, अभी ये मान के चलिए आप। अकाली दल के साथ पहले ज़रूर उसमें थे, सत्ता में थे वो, लेकिन अकाली दल से बिल्कुल जो उनका है तलाक हो चुका है एक तरीके से। दूर दूर तक उनसे कोई मिलने वाली चीज़ें नहीं नजर आती हैं। राघव जैसा नया चेहरा मिल गया है, संदीप पाठक मिल गए हैं, स्तर पर कैडर होना जरूरी होता है। लेकिन अब ये विधायकों को तो तोड़ सकते हैं ना, विधायकों को लेकर के चर्चा है कि विधायक तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके बनाए हुए तमाम नेता वहाँ इन्होंने पैदा किए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी कुछ साल पहले तक वहाँ कुछ नहीं था। सब कुछ, सारी फसल लगाई हुई इनकी है, इन्होंने पूरा सब कुछ पानी देकर के सींचा है, वहाँ पर पूरी राजनीति खड़ी की है। इसलिए सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने इसीलिए इनको लेकर के आकर के अपने साथ जोड़ा है ताकि हम पंजाब की फसल काट सकें। देखिए पार्टी हमेशा यही सोचती है कि हम आगे चल के सरकार बनाएं अपनी, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है, आप मान के चलिए कि वहाँ पर ना पॉलिटिक्स से ज़्यादा ना अपनी जातीय समीकरण चलते हैं वहाँ पे। राघव चड्ढा नो डाउट वहाँ पे एक सुपर सीएम की तरह काम करते थे। जब भगवंत मान सरकार वहाँ पर बनी थी, राघव चड्ढा ने पूरा टेक ओवर किया होता, सिर्फ एक वो सीएम फेस थे, कामकाज सारा राघव चड्ढा ही देखते थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का इल्म है कि राघव चड्ढा को हम यूज़ करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा असर कोई पड़ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि पंजाबियत एक ऐसी कौम है जो ना सच्चाई को लेकर चलती है। और मैसेज आम आदमी पार्टी ने क्या दिया, आप केजरीवाल का ट्वीट देखिए कल का, क्या बोला उन्होंने? पंजाबियों के साथ धोखा है, धक्का किया, धोखा किया, या कुछ भी मायने निकाल लीजिए उसके, सीधा टारगेट उन्होंने किया कि इन्होंने धोखा किया हमारे साथ। हमने सारी इनको चीज़ें दी, सांसद बनाया, पंजाब में इतना बड़ा उतवा दिया उनको, Z+ सिक्योरिटी वहाँ पे मिली हुई थी, सुपर सीएम की तरह ये काम करते थे, लेकिन केजरीवाल ने सीधे सीधे दाब क्या चला, धोखा दे दिया। अब जब धोखे की बात आ गई है इस ट्वीट के बाद एक चीज़ तो लगती है ना कि आम आदमी पार्टी तो डरी हुई है, भले कि ये कुछ ना कर पाए वहाँ पंजाब में, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर का डर तो है ना, वो तो दिख रहा है ना। बिल्कुल डरना चाहिए भी, क्योंकि सांसद जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। सांसद एक बड़ी चीज़ होती है, वो भी राज्यसभा के। भले ही वो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते वहाँ की जनता से, लेकिन चुनकर तो वहीं से आए थे ना। फंडिंग भी जो उनको मिलती है वो भी वहाँ लगाते हैं वो लोग भी अपना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं जब लोगों से कनेक्ट करते हैं, कुछ नेता जैसे राघव चड्ढा हैं, वो हमने देखा है कि वो लगातार जो ग्राउंड रूट लेवल पर काम करते थे, जाते थे, लोगों से मिलते थे, विधानसभा में जाते थे, प्रचार करते थे। तो उनका मैं ज़रूर कहता हूँ कि हाँ एक क्रेचर है पंजाब में, लेकिन वो कितना काम आएगा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का अपना पर्सनल वहाँ पे कोई ज़्यादा टेक नहीं है, और कांग्रेस कहीं ज़्यादा उनसे बड़ी पार्टी वहाँ पर है। और शायद कांग्रेस भी उस पर अब नज़र गाड़ के रखेगी कि वो अपनी ज़मीन किस तरह से देखे। उनको ही मौका लगा है कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे थोड़ी सी लूज़ कर जाएगी अपने ग्राउंड को। अब बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि हम बढ़ें, लेकिन उससे ज़्यादा कांग्रेस चाहेगी कि हम उस मैदान को कैप्चर करें जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने छोड़ा है। और कहीं ना कहीं अकाली दल जो है वो भी इसको नज़र गाड़ के बैठा होगा, क्योंकि बड़ी पार्टी अकाली दल वहाँ पे रही है, हालांकि अभी सत्ता में नहीं है। तो जो वहाँ पे दूसरे विपक्षी दल है ना, वो भी अब इस चीज़ को कैप्चर करने का प्रयास करेंगे कि जो मैदान थोड़ा सा ढीला पड़ा है आम आदमी पार्टी का, उसको हम कैप्चर करें। बीजेपी कितना कर पाएगी वो बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ दूसरे जो दल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, वो ज़्यादा मुझे के लिए भी मौका है बीजेपी के अलावा। ग्रास रूट लेवल पर कैडर है,
वो लोग काम करते हैं। और पंजाबियत की जहाँ तक बात आती है तो जब कैडर जुड़ता है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पार्टी को फ़ायदा देता है। और बीजेपी का कैडर उस तरीके से पंजाब में अभी भी पनपा नहीं है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। शायद राघव चड्ढा के जाने से कुछ एक स्पार्क क्रिएट हो वहाँ पर जो लोगों में कि हाँ एक बड़ा नाम आया है, बड़ा फेस आया है और जो बाकी लोग पंजाब से चुनाव जीत कर आए हैं कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी आपसे ये बात बोल रहा हूँ कुलदीप कि ये 7 में से 5 लंगड़े घोड़े हैं जिन पर बीजेपी दांव खेल रही है। यानी कि साफ है कि सांसद चले गए हैं, लेकिन अब पंजाब का मैदान सबके लिए खुल गया है। अकाली दल के लिए भी मौका है, कांग्रेस के लिए भी एक बार फिर से रिवाइव करने का मौका है। और बीजेपी ने तो दांव खेल करके ये मान लिया है कि राघव चड्ढा के साथ जिस तरह से 7 सांसद आए हैं, अगर 50-60 या 25-30 चुनाव के दौरान जितने भी विधायक जो मौजूदा भगवंत मान सरकार में है अगर वो टूटते हैं या भविष्य में उनके साथ भी कुछ खेला हो पाता है तो हो सकता है बीजेपी के लिए एक नई शुरुआत पंजाब में हो जाए। फिलहाल इस पूरे डिस्कशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।